Hello friends, how are you all? Myself Ajay Ado, and I'm going to start a series of important questions for the BPSC prelims and the CDPO examinations. Okay, so ये questions जो हैं सारे subject के mix हैं. मतलब you can find the questions of geography also, okay, like world geography also, Indian geography also, economy, polity, history. ओके सो व्हाट यू कैन डू इज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यू कैन पॉज द स्क्रीन अटेम्प्ट बाय ऑन. ओके इन दिस वे यू कैन ऑल्सो टेस्ट द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू अटेम्प्ट आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस. ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पॉड इन इंडिया वाज. सो फर्स्ट गवर्नर जो है पॉड के इंडिया में कौन थे? ही वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. हमें पता है ये 1505 में जो है अपॉइंट हुए थे 3 सालों के लिए पॉड्यूस गवर्नर के द्वारा. इसके बाद जो है अल्बुकर्क आते हैं. ओके अल्बुकर्क के बाद जो है नीनो डे कोना आते हैं. ओके सो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? सो इनकी जो एक पॉलिसी जो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके लिए काफ़ी फेमस थे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए. ओके इन्होंने जो गल्फ ऑफ हॉर्मोज, अडेन और मलक्का को जो सीज कर दिया था सो डैट की जो अरब पीपल जो है इनको ये जो इंडियन ट्रेड से जो है एलिमिनेट कर पाए. ओके सो हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली जो है इनका जो एक पॉलिसी था ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये जो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा जो थे वो फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर थे. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स ओथ टू द गवर्नर ऑफ स्टेट? ओके सो जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं उनके ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? सो आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग मतलब जिस टेरिटरी में भी जो गवर्नर का ओथ लिया जा रहा होगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उस ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे. अगर ये एब्सेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जज जो है उस कोर्ट के वो उसके ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे. ओके सो एज पर द आर्टिकल 159 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर shall before entering upon his office make and subscribe the presence of the Chief Justice of the High Court exercising the jurisdiction in relation to the state, or in his absence the senior most judge of that High Court available. Okay, let's see the third question. Which of the following metal is stored in the kerosene? Okay, so हमें पता है कि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है. ओके सो ये जब फ्री एयर में जब इसको रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है NO2O. ओके सो इसलिए इसके ऑक्सीजन को सप्लाई को कट करने के लिए हम जो इसको कैरोसिन में रखते हैं. वाटर में भी रख सकते हैं बट वाटर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि वाटर में भी जो है क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा? हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा. ओके NaOH बना लेगा. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे लिखा है द मेटल इज स्टोर्ड इन द कैरोसिन. द सोडियम क्यों किया जाता है? क्योंकि रिएक्टिव मेटल है और जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही क्या कर लेता है? रिएक्ट कर जाता है. सो इफ दिस हैपेंस इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एंड फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अ स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट रिलीज होगा. एंडोथर्मिक इसका उल्टा होता है जिसमें कि हीट चाहिए होता है उस रिएक्शन को होने के लिए. ठीक है. द क्वेश्चन 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस मेंशन है. ओके 3 कौन कौन से हैं? सो बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन है. इसके अलावा हमारे जो है प्रियम्बल में 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम मेंशन है. थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, रिलीजन एंड द वर्शिप. 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी मेंशन है, प्रेस्टीज एंड द अपॉर्चुनिटी. ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. Which one among the following cities lies closest to the Patna in terms of the latitude? Okay, so latitude के टर्म्स में आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो अपना बेसिकली शिलोंग है. सी हाउ जो पटना का जो अपना लैटिट्यूड है वो है 25.59 डिग्री नॉर्थ. ओके इनमें से जो क्लोजेस्ट जो है आप लोग देख सकते हैं 25.5788 डिग्री नॉर्थ. ये किसका है? शिलोंग का है. यहाँ से देख सकते हैं आप लोग पटना एंड द शिलोंग ये ऑलमोस्ट सेम लाइन में लाई कर रहा है. ओके जयपुर इससे ऊपर है, जयपुर से ऊपर है. कोहिमा देख सकते हैं आप लोग, कोहिमा भी इसके नीचे है, एग्जैक्ट उस लाइन में नहीं है. ओके कोहिमा जो है थोड़ा सा इसे नीचे लाई कर रहा है. 25.67 है, 25.67 है. ओके
एंड लैटिट्यूड जयपुर कितना है 26.91 है. ओके, let's see the next one. Who was the first governor of the Malwa सूबा अंडर द मुगल एम्पायर? ओके, सो होता क्या है कि अकबर के टाइम पे ड्यूरिंग अकबर रेन 1562 में अब्दुल्ला खान के अंडर में एक आर्मी जाती है. ओके, एंड जो है उसको हरा दिया जाता है, मालवा के जो किंग को हरा दिया जाता है, एंड अब्दुल्ला खान को वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है और मालवा को जो है मुगल एम्पायर का सूबा बना दिया जाता है. Okay, so the Abdullah Khan was the first governor of Malwa Suba under the Mughal Empire. It was in 1562 when the army sent with Akbar led by the Abdullah Khan defeated the Baz Bahadur and Malwa को क्या कर लिया जाता है, मालवा सल्तनत को जो सूबा बना दिया था मुगल एम्पायर का, और अब्दुल्ला खान जो है उसके फर्स्ट गवर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर? तो अपने को पता है कि जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है. ओके, एंड फॉर्मूला भी अपन लोग याद रख सकते हैं, K इज इक्वल टू 273 प्लस C. ओके, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अपना रूम टेम्परेचर है तो केल्विन में कितना हो जाएगा 298. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. When GDP डिफ्लेक्टर इज नेगेटिव इट मीन्स, अगर GDP डिफ्लेक्टर जो है नेगेटिव में है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो नॉमिनल GDP जो है वो लेस देन है रियल GDP के. ओके, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन जो है क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बेसिकली जो है पैसे की वैल्यू कम हो जाना. लेट्स सपोज कि अगर कोई चीज़ पहले 10 रुपए की मिल रही थी, वही सेम चीज़ अगर 12 रुपए की मिल रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया. ओके, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा. मतलब जो चीज़ पहले 10 रुपए की मिल रही थी वो 8 रुपए की मिलने लगी, मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ गई. ओके, दिस इज व्हाट डिफ्लेशन. ओके, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP. ओके, सो डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP. ओके, इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं. Let's see the next one. In Mexico, the Zacatecas state is famous for. So see, Zacatecas जो है वो सिल्वर प्रोडक्शन के लिए फेमस है. ओके, ऑलमोस्ट दुनिया का जो है 17% सिल्वर जो है ये Zacatecas से प्रोड्यूस होता है. ओके, लेट्स सी. सो 21% जो कंट्री का सिल्वर, कंट्री का गोल्ड यहाँ से आता है, और 53.2% जो कंट्री का सिल्वर यहाँ से आता है, और 17% जो है ना वर्ल्ड का जो है सिल्वर के आउटपुट का जो सिर्फ कहाँ से आता है, ये ज़ेकाटेकस से आता है. इसके अलावा भी जो लेड, जिंक और कॉपर यहाँ से निकलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट रीजन फॉर द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? ओके, सो सी, दो टाइप का इन्फ्लेशन है यहाँ पे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ओके, सो अगर जो होर्डिंग हो रही है किसी कॉमोडिटी की, होर्डिंग का क्या मतलब है, हमने देखा था कि कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे लोग जो है मास्क, पैरासीटामॉल, इस टाइप की जो मेडिसिन है उसका अननेसेसरी होर्डिंग कर रहे थे. हमने देखा था कि लाइक मतलब जो खाने पीने की चीज़ें उसकी भी होर्डिंग देखने को मिल रही थी. तो उस टाइम पे क्या था कि ऑटोमेटिकली जो है प्राइजेस जो थे वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, है ना. तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कॉमोडिटीज़ उतने ही हैं, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं. ओके, तो इससे क्या हो रहा था कि प्राइजेस बढ़ गए थे. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिफेक्टिव सप्लाई चेन, अगर सप्लाई चेन ढंग का नहीं है और वहाँ पे जो है मतलब टाइमली जो है मतलब किसी चीज़ का लाइक नहीं पहुँच पाना, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा, तो भी प्राइसेस उसके बढ़े होंगे. ठीक है, मतलब क्या रीज़न है कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अपन लोगों को 10-20 पर केजी भी एप्पल मिल जाएगा, वहीं नॉर्थ में आपको 60-80 पर केजी मिलेगा. रीज़न वही है, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, टाइमली जो है मतलब डिस्टेंस की वजह से या माउंटेन टेरेन वगैरह होने की वजह से जो है मतलब चीज़ें टाइमली नहीं पहुंच पाती हैं. ओके, इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर लेट्स सपोज कोई बिस्किट जो है 5 रुपये का मिल रहा था, गवर्नमेंट ने उस पर 3 रुपये जो है लेट्स सपोज इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, वो 8 रुपये हो गया, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स करके उसको क्या किया जा रहा है, प्राइजेस को हाइक किया जा रहा है, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन. ओके, एंड अगला क्या है, इंक्रीज बोरोइंग बाय द स्टेट. ये जो एग्जांपल है ना, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है. ओके, गवर्नमेंट जो है ज़्यादा बोरोइंग कर रही है, मतलब ज़्यादा खर्चे कर रही है, लोगों के पॉकेट में पैसे भर रही है,
ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिमांड को बढ़ा रही है, डिमांड को बढ़ा रही है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर नॉट द रीजन फॉर द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो आंसर विल बी डी। ये किसका एग्जांपल है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।